हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत गहराई से प्रभु जी ने ये प्रवचन दिया, परंतु थोड़ा समझना पड़ेगा कि हिरण्यकशिपु की तपस्या और भक्ति की साधना, इसकी कोई तुलना नहीं है। हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है और भगवान कहते हैं, न हम वेदेर न तपसा न दाने न चिज्या, न वेदों के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, शक एवं विधो दृष्टुम, मुझे देख नहीं सकते, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति आत्मन आशक अहम एवं विधोर्जुन। तो भक्ति की साधना और वैसी तपस्या में जो है बहुत अंतर है। भक्ति की साधना हमको पवित्र करती है। ऋषभ देव भगवान कहते तपो दिव्यम, एक तपस्या है, दूसरी तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। तो हिरण्यकशिपु की तपस्या दिव्य नहीं है, तपस्या है, लेकिन तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत। तो हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है, दिव्य तपस्या के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंत में जो शिक्षा दी, सवेरे की साधना सत्वगुण में लाती है। और जितने अनर्थ हैं, दंभ हो, काम, क्रोध, जितने भी शत्रु हैं, रजोगुण से ही पैदा होते हैं। आप रजोगुण से ऊपर उठेंगे, तमोगुण से ऊपर उठेंगे। सवेरे की साधना, तो इसको जो है नोट कर लीजिए। अब इसमें जो है कोई दूसरी व्याख्या नहीं करना कि हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तो भी अनर्थ घट रहे हैं हमारे। ये नहीं कि सवेरे साधना जो कर रहा है तो बिल्कुल वो सत्वगुण में आ गया, लेकिन हाँ, सत्वगुण में वो आ रहा है और रजोगुण तमोगुण के भाव जो है अब उसको उतने प्रभावित नहीं करते। तथा रजस तमो भाग भावा काम लोभादेश चेत एत अनाविद्धम। रजोगुण और तमोगुण के भाव फिर भी आते हैं, लेकिन अब उसमें उतनी शक्ति नहीं रही कि चित्त को प्रभावित कर पाए, चित्त को वेध पाए। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, और सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है। तो भक्ति की जो साधना है, जिसमें अगर हम आते हैं, हम करते हैं, तो हमारी शुद्धि होती है। अब शुद्धिकरण का मतलब है कि हम सत्वगुण में आते हैं, रजोगुण तमोगुण के भाव घटेंगे। और फिर इस प्रकार से भगवान कहते हैं ना श्रीमद् भागवत में, नष्ट प्रायश भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। अगर रोज भागवतम क्लास में बैठते हैं तो नित्यम भागवत सेव्या, रोज भागवतम क्लास में बैठते हैं, अभद्र नष्ट होते हैं प्रायः, है ना। और फिर रजोस्तमो भावा, तो ये जो है फिर उसके उतने शक्तिशाली नहीं होते रजोगुण तमोगुण के भाव, लेकिन आते हैं, है ना। और स्थितम सत्वे प्रसिद्ध, और सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है। तो श्रद्धा से साधु संघ में कोई व्यक्ति आता है तो भक्ति में उन्नति कर रहा है, तो उसके अभी तो अनर्थ हैं वो पूरी तरह से दूर नहीं हुए, लेकिन 1% घट रहा है, 2% घटा, 3% घटा, तो ये भी जो है एक उन्नति है। जब प्रभुपाद ने कहा कि मेरे से स्वर्ग जाएंगे, अगर स्वर्ग जाएंगे तो प्रभुपाद ने जियानंद को भी पत्र लिखा। जब जियानंद ने शरीर छोड़ दिया तो पत्र लिखा जियानंद को कि या तो तुम कृष्ण के लोक में चले गए हो, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ कामना रही तो तुम स्वर्ग गए हो, लेकिन स्वर्ग में भी तुम गए हो तो स्वर्ग से तुम वैकुंठ जाओगे, वापस नहीं आओगे। तो जो भक्त है, अगर उनके अंदर कुछ भोगों की कामना होती है तो स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग में भी उनकी जो भक्ति है वो नष्ट नहीं होती। नलकुमार मणिग्रीव ने भी प्रार्थना की भगवान कृष्ण से, जब वृक्ष योनि से उद्धार हुआ तो वो स्वर्ग जा रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि हमारी वाणी आप हमेशा आपके गुणों का कथन करती रहे, तो ये वरदान मांग लिए। तो स्वर्ग में भी वो जो है भगवान का जो है गुणगान ही करते रहे, तो उनका गुणगान पता नहीं हो, स्वर्ग गए। और स्वर्ग से फिर जो है उनको गोलोक धाम में वो स्थानांतरित हो गए, और वहाँ स्निग्धकंठ और मधुकंठ नाम के कथा गायक बन गए। स्वर्ग जाना भी जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्वर्ग से नीचे गिरते हैं तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, तो पुण्य क्षीणों से मर्त्य लोग जाएंगे, लेकिन उनका जो है अगर भक्ति में वो जो है उन्नति कर गए हैं और भक्ति उनकी नष्ट नहीं हो रही है और भक्ति में लगे हुए हैं, तो प्रभुपाद के बहुत से शिष्य स्वर्ग गए हैं, तो स्वर्ग में भी वो मंगल आरती कर रहे हैं। स्वर्ग के देवता 2 प्रकार के स्वर्ग के देवता होते हैं। तो एक तो स्वर्ग के देवता होते हैं जो भोगों में लिप्त हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन स्वर्ग के दूसरे प्रकार के देवता ऐसे भी होते हैं कि जब पृथ्वी में भगवान का अवतार होता है तो वो दर्शन करने आते हैं, और भगवान की लीलाएं जहाँ होती हैं तो देवता लोग
फूलों की वर्षा करते हैं। तो वे कौन से देवता हैं? वही देवता हैं जो पृथ्वी में भक्ति करे, भक्ति की साधना करे, लेकिन कुछ भोगों की इच्छा भी रही तो स्वर्ग चले गए, लेकिन भोगों में फिर भी वो लिप्त ना होकर के वो जो है सचेत है और भगवान के अवतार को वो जानते हैं कि असली अवतार कौन सा है भगवान का। वो नकली अवतार की चिंता नहीं करते। यहाँ तो नकली अवतार असली अवतार में पता नहीं चलता, लोग नकली अवतार को मानते हैं। स्वर्ग में वो चले जाए तो वो भक्त जो है स्वर्ग से देखते हैं पृथ्वी में। तो भगवान का जब असली अवतार होता है तो असली अवतार के लिए फूलों की वर्षा करते हैं। तो भगवान की लीला में और चैतन्य महाप्रभु लीला में स्वर्ग के देवता फूलों की वर्षा करते हैं। तो वो कौन से देवता हैं? वही देवता हैं जो भक्त थे और स्वर्ग में जाकर के भी वो भक्ति में वो लगे हुए हैं और लिप्त नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम निराश रहें कि हम भक्ति में अभी भी हमारे अंदर दम्भ है। तो दम्भ भी है, लेकिन अब घट गया दम्भ। अब कितने परसेंट? 100% था तो अब 90% रह गया, अब 80% रह गया। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने जो ये पैमाना दिया है एक, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर हूँ। तो श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया। तो अगर हम साधु संग के धरातल पर हैं तो गिरे नहीं, हमारी ये चिंता होनी चाहिए, गिरे नहीं। अगर हम ऊपर ना भी उठे तो हम गिरे नहीं और जन्म जन्म हमको ये साधु संग ही प्राप्त हो। हम अगर और आगे नहीं बढ़ पाते कि भजन क्रिया में जाएं या कुछ करें, तो कम से कम हम इसी जो धरातल पर हैं कि हमें भक्तों का संग मिल रहा है, चाहे वो जो है भौतिक संसार में जो है व्यापार कर रहे हों, कुछ कर रहे हों, तो वो जो है यही प्रार्थना करें कि हम साधु संग बने रहें और भक्ति में अपराध ना हो, नाम के 10 अपराधों से बचें। तो ये चीज़ जो है मतलब हमें समझना चाहिए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र साधु संग, लव मात्र का मतलब आधा सेकेंड, एक लव होता आधा सेकेंड का, आधा सेकेंड का साधु संग भी जो है सर्व सिद्धि होए। और सर्व सिद्धि होए का मतलब आपकी रक्षा हो जाएगी कि आप गिरने से आपकी रक्षा हो जाएगी। साधु संग में इतनी शक्ति है कि आप नीचे नहीं गिरेंगे। अगर आप जो है ऊपर नहीं भी उठ पाए तो कम से कम नीचे ना गिरें। आप साधु संग से आप जो है इतनी बड़ी जो है रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लव मात्र आधा सेकेंड भी साधु संग। तो हमें जो है मतलब साधु संग को बहुत, इसमें जो है ये नहीं है कि भाई वो तपस्या हिरण्यकशिपु की इतनी तपस्या, वो तपस्या सब जीरो। प्रहलाद महाराज उसी समय जो 36,000 साल तक वो तपस्या कर रहा था, प्रहलाद महाराज कयाधु माता के गर्भ में नारद जी से श्रवण कर रहे थे। और जितने समय तक हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहा उतने समय तक नारद जी से प्रहलाद महाराज उनके आश्रम में माता के गर्भ में सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे। अब ये कितनी बड़ी जो है बात है, जो प्रहलाद महाराज इतनी तपस्या नहीं कर रहे हैं लेकिन नारद जी की संगति में है। तो आप तुलना नहीं कर सकते। आप यहाँ भागवतम सुन रहे हैं तो इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हिरण्यकशिपु की तपस्या से। जो मंगल आरती का कार्यक्रम है और जाप का कार्यक्रम है, हम नाम के 10 अपराध बोलते हैं, तो नाम के 10 अपराधों से आप बचते हैं। तो अजामिल जो है नाम के महात्म्य से उसकी कितनी रक्षा हो गई, केवल नाम के अपराधों से बचा। तो नाम के 10 अपराध हम बोले हैं, यही प्रार्थना करें नाम के 10 अपराधों से मैं बचूं। इतनी आपकी अगर चिंता हो कि मैं नाम के 10 अपराधों से बचूं, बाकी कोई चिंता मत करो कि और क्या हो क्या ना हो। नाम के 10 अपराधों की चिंता करो तो अजामिल इतना जैसा पापी है उसकी भी रक्षा होगी। हम नाम का पहला अपराध है वैष्णव निंदा, तो उसमें 6 प्रकार की जो है वैष्णव अपराध उसके अंदर शामिल थे। 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों से बचो। आप वैष्णवों के समाज में हैं, वैष्णवों की संगति में हैं, तो बहुत बड़ी जो है ये बात है कि आप यहाँ आ गए। अब इतनी और चिंता मत करो कि हमारे अंदर कितना दम है कितना दम है, नहीं है, सब बना रहे। लेकिन वैष्णव के 6 अपराधों से अगर बच गए तो आपकी जो है रक्षा हो गई। चिंता मत करो कितना दम है कितना दम है, नहीं है। ये जो है मतलब हमारी चिंता होनी चाहिए। व्यास देव जी जो है अगर प्रसन्न नहीं है तो प्रसन्न नहीं, उन्होंने भागवतम की रचना नहीं की इसलिए प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो जीवों को उद्धार करने की चिंता कर रहे थे कि कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा। तो जब भागवतम लिखी उन्होंने भागवतम रचना की तब वो संतुष्ट हुए। नारद जी ने कहा आपके संतुष्टि का ये कारण है।
तो व्यास जी असंतुष्ट थे क्योंकि वो सत्वगुण में थे और सत्वगुण में जीवों के उद्धार की उनको चिंता हो रही थी, जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो भागवतम लिखा तो उन्होंने इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है कि आप कितने दम हैं, कितना अनर्थ है, ये है वो है, इसकी कोई चिंता मत करो। अभी आप वैष्णवों की संगति में हैं, वैष्णवों के समाज में हैं। हम जो है केवल 6 प्रकार के वैष्णव अपराध से बचें, नाम के 10 अपराधों से बचें, केवल इतना ही जो है आप करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर मंगल आरती में जो गुरु अष्टकम प्रार्थना ब्राह्म मुहूर्त में कोई पाठ करता है और अगर वो जीवन भर पाठ करेगा तो जीवन के अंत में साक्षात कृष्ण की सेवा में वो पहुंच जाएगा। तो ये इतनी बड़ी शक्ति है इसमें। अगर कोई व्यक्ति इस नियम को ही किसी प्रकार अपना ले, आपकी केवल इतनी चिंता हो कि मुझे मंगल आरती में कैसे जाना है, इतनी चिंता करो कि मैं मंगल आरती में कैसे आना है, इतनी चिंता करो मैं भागवतम क्लास में मुझे कैसे बैठना है, इतनी चिंता करो। अब मेरे अंदर सब अनर्थ है, सब कुछ है, रक्षा फिर भी हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। हरे कृष्ण।